हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, एवरेज का ही वीडियो देखते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे औसत मासिक आय, औसत मासिक व्यय और औसत मासिक बचत से संबंधित प्रश्न। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है इस पर आधारित, तो इसका एक संग्रह हमने किया जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और उन सारे प्रश्नों को बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों को समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न की। देखिए, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपया है तथा इनमें से एक व्यक्ति की आय इनकी औसत आय का 120% हो, तो उस व्यक्ति की आय क्या है बताइए। तो 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपये, तो एक व्यक्ति का मासिक आय 80,800 रुपये अपॉन 16 इतना हो गया। एक व्यक्ति का मासिक आय अब कितना है, 120% है, 120 अपॉन 100 प्रतिशत। प्रतिशत मीन्स उसके प्रति मीन्स नीचे 100 लगा हुआ है। प्रति प्लस शत, प्रति का तात्पर्य होता है नीचे और शत मीन्स 100%। ठीक है, तो इसका उस व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया। 16 पाँचे 80, 8 नहीं जाएगा 0, फिर 16 पाँचे 80, 12 पाँचे 60, 0 हो जाएगा, 6 का 6, फिर 12 पाँचे 60, ये हो जाएगा 6,060 रुपीज। बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, खर्च और बचत के बीच अनुपात 3:4 है और खर्च और बचत के बीच ही अनुपात यदि 4:3 करना हो तो खर्च में ऑब्वियसली है, पहले 3 था अब 4 करना है तो वृद्धि ही हो रहा है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्रतिशत के बारे में कुछ और चीजें जान लें। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में, इसे नोट कर लें, कोई भी चीज अपने आप में या अपने आप का 100% या 1 होता है। ठीक है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, अपने आप का सभी 100% होता है। तभी कहा जाता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो आपको भी यह दायित्व बनता है कि आप भी पढ़ने के लिए 100% दें। तभी सफलता आपकी कदम चूमेगी और हमें भी खुशी होगी कि आपको सफलता मिल गई। थोड़ा सा मैंने प्रयास किया और थोड़ा सा आपने ही प्रयास किया, तो दोनों के प्रयास से सफलता मिल गई। तो अपने आप में मैं 100% हूं। यदि मैं दौड़ रहा हूं तो मेरी स्पीड चाहे जो भी है मैक्सिमम वह 100% होगी। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे मैथ बनाने का स्पीड जो है वो अपने आप में 100% है।
आप भी इसी तरह से दौड़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आपका स्पीड एक होगा, सबका 100% होता है। ठीक है। अब जैसे कि कोई भी मार्क्स आप लेते हैं तो 100% मार्क्स होता है। उस 100% में कुछ बच्चे 100 में 100 लाते हैं, कुछ बच्चे 100 में 100 लाते हैं, तो कुछ बच्चे 100 में 85 लाते हैं, 99 लाते हैं, 99.99% लाते हैं। कुछ बच्चे 100 में 100 लाने का तात्पर्य है कि वह सेंटम लाते हैं, पूरा का पूरा कर दिया। ठीक है। खैर, ये तो समझाने की चीज है, समझने की चीज है। तो हम लोगों ने देख लिया, या तो 100% कहिए या 1 कहिए, बात बराबर है। मैं एक ही आदमी हूं, यह प्रूफ करना है। चलिए कैसे? तो 100%, 100%। अभी प्रतिशत के बारे में मैंने बताया, प्रतिशत के बारे में मैंने बताया कि प्रति प्लस शत होता है प्रतिशत, अर्थात प्रति शत, प्रति तात्पर्य 1/100, प्रति मतलब उसके नीचे रहेगा, और शत एक आ गया। तो 100% का मतलब होता है 1। चलिए अब हम प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न कह रहे हैं कि मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? देखिए, पहला है खर्च, दूसरा है बचत। खर्च का अनुपात दिया है 3:4 और बचत में अनुपात है 4। अब इसे करना है 4:3। कितना का अंतर हुआ? अंतर हुआ +1 का, +1 का अंतर हुआ। तो इसे हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका एक एक नियम होता है, तो एक एक नियम से कैसे बनाएंगे? एक एक नियम से बनाएंगे कि यदि कितना, यदि 3 में बढ़ता है 1, कितना बढ़ता है? 3 में बढ़ता है 1%, अर्थात यदि 3 में 1 की वृद्धि हो रही है तो 100 में कितना होगा? यदि 3 में 1 की वृद्धि हो रही है तो 1 में वृद्धि होगी, तो 1 में वृद्धि होती है 1/3 की, इसलिए 100 में वृद्धि होगी 1/3 गुने 100% हो जाएगा। ठीक है। अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? 3 का 9 और फिर 3 का 9 हो जाएगा। यह कटने वाला नहीं है, डेसिमल में आएगा। तो इसको हम ऐसे बना लेंगे, इसको हम ऐसे बना लेंगे, ये तो कटेगा है नहीं, तो ये हो जाएगा 33/1/3। कैसे हो जाएगा? 3 का 9 1 10, 3 का 9 1 10, 100/3% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा विधि से देखते हैं।
दूसरा विधि है लाभ हानि पर आधारित, लाभ हानि पर आधारित विधि। जैसे कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। नोट में लिखिए, लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस पर की जाती है। ठीक है, तो यहां क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अर्थात बेसिक क्या है 3 है, और बढ़कर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अर्थात अगला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लाभ कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ, तो लाभ का प्रतिशत हो जाएगा लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ, 1 का, लाभ गुने 100, क्रय मूल्य कितना था 3%, लाभ प्रतिशत हो गया। यह आंसर हो जाएगा 33/1/3%। ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखेंगे, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70%। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात हो तो ए का वेतन कितना है। ठीक है, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपया है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले थोड़ा सा कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। I = होता है व्यय प्लस बचत, या इसे हम लिख सकते हैं I = व्यय को हम खर्च भी लिख सकते हैं और यह बचत हो जाएगा। इंग्लिश में यदि इसे देखें तो यह हो जाएगा इनकम, यह हो जाएगा एक्सपेंडिचर और यह हो जाएगा सेविंग्स। ठीक है, अब यदि बात आपसे पूछे कि किसी की बचत क्या है तो बचत कैसे आप ज्ञात करेंगे। बचत हो जाएगा आय माइनस व्यय, और यदि व्यय की बात पूछ रहे हैं या खर्च की बात पूछ रहे हैं तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आय माइनस बचत। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखेंगे और प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपया है। मान लेते हैं लेट ए का वेतन ए रुपया है, बी का वेतन बी रुपया है। ठीक है, तो ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपया है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2100 रुपया हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 20%, क्योंकि बचत का अनुपात दिया गया है, इसलिए हम बचत को बचत से बराबर करके आंसर लाएंगे। बचत दिया है इसलिए बचत लेंगे, खर्च दिया रहता तो खर्च लेते, जो दिया रहे उसी के अनुसार मैथ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ बचत दिया है
तो ए तो अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना है 20%। और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, तो बचाता कितना है 30%। तो ए का 20% अपॉन बी का 30%, ये बराबर हो जाएगा 4/3 का। ठीक है, अब इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए। अब क्या बचेगा, यहां से 3 भी खत्म हो जा रहा है, 3 भी खत्म हो जा रहा है। अब आपको प्राप्त होगा, यहां 2 भी खत्म हो रहा है, आपको प्राप्त होगा a अपॉन बी, a/b इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, a/b इज इक्वल टू 2/1 प्राप्त हो रहा है हमको। अनुपात में 3 बराबर है, अर्थात दोनों का वेतन हमको प्राप्त हो गया 2:1 के अनुपात में। और अनुपात में 3 बराबर है, कुल वेतन ए का 2, बी का 1, दोनों का 3, अनुपात में 3। और यह है 2100 रुपया। तो अनुपात में कितना का मान ज्ञात करना है, पहले एक का ज्ञात कर लीजिए 700 रुपया। अब किसका पूछते हैं, तो ए का पूछ रहे हैं, तो अनुपात 2 का पूछ रहे हैं, तो 7 दूनी का 1400 रुपया हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है। ए, बी और सी के आय में 7:9:12 का अनुपात है तथा खर्च में 8:9:15 का अनुपात है। ए की बचत उसकी आय का 1/4 भाग है, तो ए, बी और सी की बचत का अनुपात कितना है। चलिए देखते हैं बाबू, ए, बी और सी के आय का अनुपात दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, आय का अनुपात दिया है 7:9:12। फिर खर्च का अनुपात दिया है 8:9:15। तो बचत का अनुपात क्या हो जाएगा, बचत का अनुपात क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। बचत का अनुपात हो जाएगा, इसे यदि हम x मान लेते हैं, इसे भी x मान लेते हैं, आय को, और व्यय को y मान लेते हैं, यदि हम इसे y मान लेते हैं, तो बचत हो जाएगा a का 7x - 8y, और b का हो जाएगा 9 कॉमन लेंगे तो x - y × 9, और c का हो जाएगा 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यह 4x - 5y करके देख लीजिए। 3 × 4 = 12 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया माइनस में। ठीक है, तो यह हमारा बचत का अनुपात हो गया, यह बचत का अनुपात हो गया। ठीक है, आय का दिया था, खर्च का दिया था, तो बचत का अनुपात हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न में दिए हैं ए की बचत उसकी आय का 1/4 भाग है। ए की बचत उसकी आय का 1/4 भाग है, तो ए की बचत क्या होगी, ए की बचत होगी 7x - 8y, 7x - 8y ए की बचत हो गई। और यह बराबर है इसकी आय की, आय क्या है ए की, 7x है आय, 7x है आय, अपॉन 4 हो जाएगा।
सॉल्व कर लेते हैं। 7 चौक 28x माइनस 8 चौका 32y बराबर 7x हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 21x और y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 32y। अब हो जाएगा x अपॉन y का वैल्यू, x अपॉन y का वैल्यू हो जाएगा कितना 32/21। देख लीजिए 32/21, फिर गुना कीजिएगा तो 21x हो जाएगा और 32y हो जाएगा। अब हम मान रख देंगे जो पूछ रहे हैं, a b और c की बचत का अनुपात पूछ रहे हैं तो a का बचत कितना होगा, a का बचत कितना होगा, a का बचत होगा कितना 7x माइनस 8y। 7x कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स हो जाएगा 32 माइनस 8 इंटू वाई हो जाएगा 21। अब इसको यहां पे कर लीजिए, 7 दूनी का 14 हो जाएगा, 17 का 21 और 1 22 होता है, माइनस 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 दूनी का 16 हो जाता है। इसे हम घटाएंगे, 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाता है, 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा। एक हासिल दिया इधर, एक हासिल दिया, 8 बड़ा था, हासिल दिया 8 बड़ा था तो एक कम हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1, तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचता है और यह तो एक हासिल फिर दिया है तो एक का एक कैंसिल हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ए की बचत हो जाएगी, ए की बचत हो जाएगी 56। अब बी का बचत कितना हो जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस वाई। 9 इंटू एक्स का मान है 32 और वाई का मान है 21। 9 इंटू ये 11 हो जाएगा 99। बी का बचत हो जाएगा 99। सी का बचत कितना हो जाएगा, सी का बचत हो जाएगा 3 इंटू 4x माइनस 5y। 3 इंटू 4, x का मान कितना है 32 माइनस y कितना 5y, y का मान कितना है 21। कर लीजिए, 3 इंटू 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी का 10। 3 इंटू घटाइए इसको, यह जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यह 2 में से 0 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 23 तिया 69, 23 तिया 69 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, यह 99 है। अब एवरेज हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का, किसका बचत हो जाएगा 56, 99 और 69। यही हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न पूछता है और बच्चे फंसते हैं और उन्हें परेशानियां होती है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे समझिए और इसे बनाने का प्रयत्न कीजिए। और चलिए अगले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जबरदस्त टॉपिक है, इसके बारे में हम बताएंगे अगले टॉपिक में ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और एवरेज यहीं तक रहने देते हैं। बीच बीच में जो मिसलेनियस क्वेश्चन मिलते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन, उसको हम डालेंगे, लेकिन फिलहाल यहीं तक
Very good. Thanks once again for watching the video. Thank you.